वेलकम स्टूडेंट। गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है वो कुछ इस तरह से कि अदील जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक एक्सकवेशन के दौरान उनको जो सैंपल्स मिले हैं या एक ब्रोकन प्लेट जैसे कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, इसमें उन्होंने ये बात देखी कि उन्होंने यहाँ पर जिस तरह प्लेट को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इसको इसके यानी सर्कुलर इसकी शेप है, और अगर इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिए जाएं जैसे ए पॉइंट, बी और सी, तो ए और बी पॉइंट और फिर बी और सी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है। और बेसिकली वो ये चाहते हैं कि इस प्लेट का, इस सर्कुलर प्लेट का डायमीटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अब हम उनकी इस टेक्निक को भी समझते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। देखें जी, यहाँ पर जैसे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह से 3 पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट करें कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाए, ठीक। और फिर हम ये करते हैं कि अगर सी टू ए डिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं और फिर बी से इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस ए से सी जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट आ रही है, इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। तो लाजमन ये जो लाइन होगी ये सेंटर ऑफ द सर्कल से भी पास करेगी और यही डायमीटर भी होगी। यानी ये थ्योरम्स में हम पढ़ के आए हुए हैं, जो कि एक हमारा यहाँ पर बेसिक टूल होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक अलग से यहाँ पर जो है वो डायग्राम भी बनाई हुई है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। ये देख सकते हैं आप, जिसमें एक सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर चूंकि प्लेट के कुछ पीसीज हैं हमारे पास, हम फर्ज कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर एक प्लेट बन जाए, ठीक। अब देखें इसमें ये हमारे लिए बहुत अब काफ़ी हद तक हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो आसान हो चुका है कि हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास, चूंकि मैंने ये कहा कि जो हमारे पास एक ऐसी लाइन जो कि डायमीटर को दो बराबर हिस्सों में या कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, वो लाजमन डायमीटर ही होगी और वो हमेशा कॉर्ड के साथ क्या होगी जी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ रही है, इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख भी देता हूँ कि इन ट्रायंगल बी टी ए, इसमें टी वर्टेक्स पे जी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसमें अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो साइन ऑफ थीटा है, यानी जो चूंकि हमें दो साइड्स की वैल्यूज पता है, साइन अगर एंगल हमारे पास थीटा इस बी वर्टेक्स पे बन रहा हो तो थीटा के अपोजिट साइड जो होती है ये परपेंडिकुलर साइड होती है, ठीक है। और राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है ये हमारे पास कौन सी होती है जी, हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो यहाँ पर फिर हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, ये रेशियो हमारे पास आ जाएगी जी 4/5, जिसे हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। अब हमारा जो बेसिक इसमें पर्पज़ है, हमने डायमीटर फाइंड करना, और डायमीटर जो है वो कैसे फाइंड होगा, मैंने कहा कि ये जो हमारे पास बी टू टी लाइन सेगमेंट है, बेसिकली अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए इसी डायरेक्शन में तो ये लाजमन सर्कल के दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कोई डी पॉइंट आ रहा होगा जो कि फिर डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो बी डी जो है बेसिकली ये, इसको मैं डी लिख देता हूँ जी, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। और एक ये भी हमने पढ़ रखा है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल है जी हमारे पास बी डी, बी टू डी एक हमारे पास क्या है जी, सेमी सर्कल है, जिसमें अगर हम एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएं तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये बात भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ए वर्टेक्स के साथ बी और ए वर्टेक्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, तो अब जो मेरे पास ए वर्टेक्स पे एंगल बनेगा, ये एंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। ये इसको बल्कि मैं शेप भी दे देता हूँ जी 90 डिग्री के एंगल की, ताकि जिस तरह से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अब इसमें 90 डिग्री या राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है ये हमेशा हमारे पास कौन सी साइड होती है जी, हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डी साइड है ये बेसिकली क्या है जी, हाइपोटेन्यूज है। और इसमें चूंकि हमने डी ही मालूम करना है, और अगर हम अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें कि हम डी तक पहुंच सकें, देखें इसमें अगर हम कॉज ऑफ थीटा यूज करते हैं तो इसमें बेसिकली कॉज के लिए जो हमारे पास ए बी साइड होगी, जिसको हमने 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ, ये वाली साइड जो है ये हमारे पास होगी जी बेस, ठीक है। अब यानी मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ कि अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है वो बी ए डी बन रही है, ठीक है, जिसपे ए वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है। तो इसके हवाले से मैंने बात की कि कॉज ऑफ सेम एंगल, थीटा ही एंगल की मैं बात करता हूँ, क्योंकि कॉमन एंगल है ये, ठीक है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स में। और इसके हवाले से अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो बेस साइड है ये बेस साइड जी 5 है, जबकि हाइपोटेन्यूज साइड जो वो डी है, जो कि डायमीटर ऑफ दी सर्कल जो हमने फाइंड आउट करना है। देखें अब यहाँ से
अब प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हमारा जो है वो सॉल्व होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कॉज ऑफ थीटा को मैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो अंडरस्टूड बात है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब इसमें हम मज़ीद ये काम करते हैं जी कि मैंने यहाँ पर, चले इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, कि कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/d, 5 डिवाइडेड बाय डी, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, जबकि यहाँ पे 5/d रहेगा। अब साइन थीटा की वैल्यू जो कि हमने अलग से सेप यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम लिखेंगे जी। तो इस वर्क को अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा डायमीटर जो हमने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हो सके। एक दफ़ा साइन थीटा की वैल्यू आप देख सकें जी, यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। 4/5 इसकी वैल्यू है, इसको हम लिखते हैं जी यहाँ पर 4/5, 1 माइनस 4/5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5/d। और अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास ये बन जाता है 1 माइनस 16/25 इक्वल टू 5/d। ये 5 प्रॉपर बनाते हैं जी। अब इसमें अगर आप ये देखें तो हमारे पास एलसीएम इनका बनेगा जी 25 डिनोमिनेटर में, जबकि फर्स्ट टर्म में 25 1 से मल्टीप्लाई होगा और डिफरेंस 16 आ जाएगा इक्वल टू 5/d। और मज़ीद जो कैलकुलेशन है उसको चलें इस साइड पे लिखते हैं जी। इसमें हमारे पास आ जाएगा 25 डिफरेंस 16, ये होता है जी 9, 9/25 इक्वल टू 5/d। चूँकि डिस्टेंस है, प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, फिर ये बन जाएगा 3 और 5, यानी दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने जी। प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है यहाँ पर, जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ी थी क्वेश्चन फॉर्म में। d इक्वल टू 5 5 यानी 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी, 25 हो जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय 3, जिसको अगर हम होल्स में कन्वर्ट करें 25 को अगर हम देखें तो 3 8 24 होता है और 1 रिमाइंडर आ जाता है। तो ये हमारे पास d जो है 1, यानी यहाँ पर सॉरी 8 होल 1/3, जिसको अगर हम वापस अगर इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में लाना चाहें तो ला सकते हैं। चूँकि हमें डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर्स में बताया गया था, तो हमने यूनिट भी यहाँ पर लिख दी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जी अदील, हमने उनकी हेल्प की और उनको बताया कि जो डायमीटर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है जी हमारे पास 8 होल 1/3 सेंटीमीटर।